Hello everyone, welcome to the another video of Nifty analysis। तो कल के मार्केट की हम बात करेंगे। कल हम यहाँ कहीं पे कल हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। तब हम लोगों ने मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन ये रखी थी कि मार्केट काफ़ी दिनों से जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, मार्केट घूम फिर के एक ही रेंज में वापस अपनी क्लोजिंग दे रहा है। अगर मार्केट डाउन साइड को जा रहा है तो वापस घूम के अप साइड में सेकेंड हाफ में रिवर्सल दे दे रहा है। एंड देन अगर मार्केट अप साइड को जा रहा है तो सेलर्स उसको पुश करके वापस डाउन साइड को ले आ रहे हैं सेकेंड हाफ में। घूम फिर के मार्केट इसी जोन के आसपास में क्लोजिंग दे रहा था। तो कल हम लोगों ने दो सिनेरियो यहाँ पे एक्सपेक्ट किए थे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और डाउन साइड को जाता है देन हम लोग यहाँ से अप साइड का ट्रेड लेंगे। एंड अप साइड में मार्केट कहीं पे ओपन होता है देन अगेन हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो सेम आज के टाइम पे यहाँ पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था, जिसमें मार्केट आके ओपनिंग देता है, थोड़ा ऊपर जाता है और वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने लग जाता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से हम लोगों ने अपना सेलिंग का पोजीशन बनाया हुआ था। प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे मार्केट में। स्ट्रेडल प्राइजेस अगर आप देखोगे, यहाँ से स्ट्रेडल प्राइस चालू हुआ था, उसके बाद अगेन अप 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 जाता हुआ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्रीमियम थे, अप ही जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे थे। और हम लोगों ने मार्केट में सेलिंग का पोजीशन ऊपर से बनाया हुआ था, कॉल सेल बनाया हुआ था, क्योंकि हम लोगों को डाउन साइड के लिए इतना शार्प मूव हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने अप साइड से कॉल सेलिंग का पोजीशन हम लोगों ने बनाया हुआ था। यहाँ से आप देखेंगे स्टेडल प्राइस किस तरह से भागा, उसके बाद यहाँ से मार्केट में डिके आना चालू हुआ था, अच्छा डिके आ रहा था, अच्छे फ्लो में मार्केट चल रहे थे। अगेन यहाँ तक आने के बाद जो मार्केट में ट्रम्प ईरान का जो न्यूज़ आया था, ट्वीट आया था, उसके बाद कुछ उनका कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, उस न्यूज़ बेस पे मार्केट इतना भागा है यहाँ से। मोस्टली सारा ही मार्केट, सारा ही सेक्टर आपने उस न्यूज़ के बाद एफ आई आई डी ने काफ़ी अपना पैसा लगाया है मार्केट में। उसके बाद अभी भी अगर आप देखोगे प्रीमियम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, यूजुअली स्ट्रडल प्राइस इतना नहीं होता है जितना आप यहाँ देखेंगे सेकेंड हाफ में भागा है। तो अभी भी प्रीमियम्स के प्राइस बढ़े हुए हैं, काफ़ी लोग बाय करके गए होंगे, ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को भी लेके गए होंगे। तो उन सब को वीकेंड के बाद मंडे को काफ़ी हैवी डिके देखने को मिल सकता है। इवन अगर मार्केट हल्का सा आपकी पोजीशन आपके फेवर में भी ओपन होता है, तब भी आपको उसमें काफ़ी डिके देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेडल के प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए हैं और मंडे के बाद इन सब में डिके देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना कॉलिंग का पोजीशन हम लोगों ने बनाया हुआ था और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 23,300 के अप्रॉक्स आ सकता है, और या फिर मार्केट यहीं कहीं रेंज पे पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बट मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आना चालू हुआ, हमने अपना कॉल सेल करके हमने अपना पोजीशन बनाया हुआ था। डेटा भी बेरिश ही था। उसके बाद हम लोगों ने एक जोन यहाँ पे शेयर किया था कि निफ्टी डाउन साइड को 23,300 से लेकर 23,325 के आसपास तक नीचे जा सकता है। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने जोन अपडेट किया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट आया, उस जोन पे आया। इसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से अपसाइड के लिए रीटेस्ट किया। तब भी हम लोगों ने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि निफ्टी अगेन अपना डे लो विजिट कर सकता है। देन अगेन निफ्टी यहाँ से अपना डे लो ब्रेक किया, नीचे आया, वापस उसी जोन के आसपास में आया। यहाँ पे हम लोग कहीं पे हम लोगों ने अपना पोजीशन कट कर दिया था और अपना पोजीशन कट करके हम लोग चले गए थे, क्योंकि हमको भी एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट मोस्टली ट्रैप करता है। बट ये वाला मूव हमको भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि ये ग्लोबल न्यूज़ के चलते ही पूरा इतना बड़ा मूव जो है मार्केट में आया है। और बहुत सही टाइम पे हम लोगों ने भी एग्जिट कर दिया था, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड में बैठे रहते तो शायद हम लोगों ने कॉल सेलिंग की हुई थी, तो हमको भी शायद काफ़ी हैवी लॉसेस में उठाना पड़ सकता था। बट हम लोग सही टाइम पे मार्केट से निकल गए थे। यहाँ कहीं के आसपास भी एक ट्रेड हमारा बन रहा था, जब यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में मार्केट अगेन रिटेस्ट करके आया था, तो ये जो फॉल नीचे को आया था, प्रीमियम्स में इसमें काफ़ी 1:3 के आसपास को हमको प्रॉफिट दे गया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अपनी लिक्विडिटी बनाई थी, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड के लिए ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आप देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपसाइड के लिए। देन अगेन मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड में अगेन मार्केट ने एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया, जिससे मार्केट रिटेस्ट लेके अगेन मार्केट यहाँ पे अपसाइड को गया। देन अगेन मार्केट ने यहाँ से अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड को दिया, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ पे
पॉजिटिव होकर कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ से मार्केट में बाइंग करना चालू किया, जिसके बाद मार्केट गिरता 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 काफ़ी यहाँ तक आ गया था। ये वाला जो मूव है ये कोई प्राइस एक्शन का मूव नहीं है, ये पूरा न्यूज़ बेस्ड मूव है। तो ये इसका कोई ना एक्सपेक्टेशन था ना कुछ था, बस जो ट्वीट आया था, पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आई थी, उसके चलते ये मूव मार्केट में आया है, ये कोई प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ने फॉल दिया फॉल दिया फॉल दिया, यहाँ तक काफ़ी लोगों को ट्रैप किया था, उसके बाद ये पूरा जो बड़ा फॉल, बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिला था। अब कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? तो अभी फ़िलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, अपसाइड को बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। प्रीमियम्स आप देख रहे हैं, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग करके गए होंगे, अपनी पोजीशंस बनाई होंगी, ठीक है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है न्यूज़ के बाद। बट ये न्यूज़ कब तक चलेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रम्प और ईरान की जो वॉर चल रही है, काफ़ी महीनों में जो 3-4 महीने पास्ट के रहे हैं, काफ़ी बार उनकी बात हुई है, काफ़ी बार उनका कॉम्प्रोमाइज़ होने की चीज़ें हुई हैं, बट अगेन न्यूज़ आती है 2 दिन बाद, फिर किसी ने मिसाइल मार दी, किसी ने वॉर कर दी, किसी ने अटैक कर दिया। तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका अभी भी नहीं है। फिर भी मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई है। अब एक पैटर्न और अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी। जब यही सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट यहाँ से डाउन साइड को जाता था, देन अगेन मार्केट में बायर्स आके इसको अप साइड को पुश करते थे, देन अगेन अप साइड जाता था, देन इसको मार्केट में सेलर्स पुश करते थे, और मार्केट घूम फिर के इसी जोन के आसपास में आकर के क्लोजिंग दे देता था। ठीक है। देन जो इसका लास्ट डे का डाउन साइड का मूव था, मार्केट यहाँ से यहाँ देखेंगे अपसाइड में 1.8% का मूव दिया था अपसाइड को। काफ़ी लोगों ने सोचा था कि अब वॉर ख़त्म हो गई है, पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में आ रहा है, काफ़ी लोगों ने बाइंग करी, और अगेन उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरा क्रैश कर गया था। देन अगेन यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम पैटर्न काफ़ी दिन तक यहाँ पर भी चला था। मार्केट ऊपर जाता था, सेलर्स आके नीचे पुश कर देते थे, नीचे जाता था, बायर्स आके ऊपर पुश कर देते थे, और मार्केट घूम फिर के इसी जोन में आ जाता था। देन अगेन यहाँ से आप देखेंगे पूरा ऊपर तक मार्केट यहाँ तक गया था, 1.5% के आसपास तक अगेन पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। फिर लोगों ने सोचा कि अब ईरान यूएस का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल था मार्केट का। देन अगेन मार्केट यहाँ से क्रैश करके और ज़्यादा नीचे यहाँ से आ गया। अब अगेन देन यहाँ पर भी वही चीज़ जो हाँ काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसकी बातें भी कर रहे थे, कि मार्केट नीचे जाता है, देन ऊपर आ जाता है, ऊपर जाता है, देन नीचे आ जाता है, और इसी के थ्रू हम लोगों ने भी कई पोजीशन बनाई थी। अब अगेन मार्केट में वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मार्केट यहाँ से अगेन टोटल 2% के आसपास तक का मूव दिया है, गैप मिला के यहाँ से यहाँ तक। तो अगेन हो सकता है कि मार्केट अगेन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ जाए, या हो सकता है थोड़ा और हल्का अपसाइड का मूव देके देन वहाँ से डाउन साइड आ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये अभी भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ट्रम्प ईरान वॉर को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो पास्ट में भी मार्केट ने धोखा दिया है, अभी भी मार्केट हो सकता है कि आगे भी धोखा दे सकता है। ठीक है। तो जिसने भी सबसे पहले तो वीकेंड पे पोजीशन जो बना के गया है मंडे को, उसको बहुत ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है। और मंडे के लिए हम लोग यही प्लान करेंगे कि मार्केट में अगर गैप अप के आसपास कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट से लेके गैप अप के लगभग में कहीं ओपन होता है, तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन देखेंगे किस हिसाब से सिनेरियो होता है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि मार्केट यहाँ से इन सबको ट्रैप कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये मूव पूरा न्यूज़ बेस्ड है। तो अगर मार्केट में वीकेंड शांत रहता है, वीकेंड में जो भी इनका कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर न्यूज़ चल रहा है, अगर ये पॉजिटिव रहती है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट अगेन यहाँ से अपसाइड को पॉजिटिवली मूव कर सकता है। बट अगर वीकेंड में फिर से कुछ बवाल होता है, तो फिर मंडे को अगेन हमको दिखेगा कि मार्केट ने इन सबको ट्रैप कर लिया है। तो वीकेंड का वेट करते हैं, वीकेंड में देखते हैं क्या न्यूज़ रहती है, कैसी न्यूज़ रहती है, देन मंडे मार्केट को हम उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो जिसने भी पोजीशंस बनाई हुई हैं, मंडे को ध्यान रखें क्या करना है, कैसे करना है, कैरी ना ही करें अभी जब तक ये सिनेरियो चल रहा है ग्लोबल मार्केट। और ये हमारी ट्रेड थी जो हमने आज ट्रेड ली थी, जो कॉल सेलिंग की हमने पोजीशन बनाई थी।
ये स्ट्राइक थी 23,700 का कॉल हमने सेल किया था 40 के एवरेज प्राइस पे। और इसको हमने वापस बाय किया था नीचे जब मार्केट आ गया था 21 के अप्रॉक्स हमने इसको बाय किया था। जो बाद में जो बड़ा मूव आया था उसमें आप देखेंगे ये 125 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो बहुत सही प्राइस पे हम लोग इसमें एग्जिट कर गए थे। इसके बाद ये 1-2 रुपये और नीचे आया था, बट हम लोग हमारा डिसेंट टारगेट आ गया था तो हम लोग निकल गए थे मार्केट में क्लोजिंग करके बाद में गए। एंड देन जब ये न्यूज़ आई थी तो उसके बाद आप देखेंगे ये 125 के आसपास में क्लोजिंग किया था। इसीलिए प्रीमियम्स को होल्ड मत कीजिए, संभल के ट्रेड कीजिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। जब तक ये सब ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अच्छे से सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक प्राइस एक्शन के भरोसे ट्रेड करना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी आप इंडिकेटर, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी लगा लीजिए, जब ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स को लेके कुछ भी न्यूज़ आएगा वो सब तोड़ता हुआ निकल जाएगा। या तो क्रैश दे देगा या तो अपसाइड को निकल जाएगा। इसीलिए अपना कैपिटल सेव रखिए, संभाल कर ट्रेड कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके ओवरनाइट पोजीशंस को लेके ना जाइए, और लेके जाते हैं तो पूरा हेजिंग करके जाइए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में मंडे को। बाय बाय।